दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारे पास है दोस्तों द्विघात समीकरण। दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है। दोस्तों, इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, द्विघात, द्वि माने दोस्तों दो, और घात यानी पावर। घात यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पावर। समीकरण, जिन समीकरणों में चर की अधिकतम दो घात हो द्विघात समीकरण कहलाती है। यानी दोस्तों इसकी परिभाषा हो गई, जिन जिन समीकरणों जिन समीकरणों जिन समीकरणों में चर की अधिकतम घात या अधिकतम पावर दो हो, अधिकतम घात दो हो, उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। दोस्तों, हम द्विघात समीकरणों को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दोस्तों, हमने डेफिनेशन इस हेडिंग से बना दी। आप देखो दोस्तों, इसमें एक आ रहा है चर। दोस्तों, पहले इसको सीखते हैं, चर एक्चुअल चर होते क्या। पहले इसको सीखते हैं दोस्तों। एक आता है दोस्तों हमारा होता है एक चर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वेरिएबल बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों हमारा अचर। दोस्तों, पहले इन दोनों को सीखते हैं। अचर को बोलते हैं दोस्तों कांस्टेंट बोलते हैं, चर को क्या बोलते हैं वेरिएबल लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल। और अचर को बोलते हैं दोस्तों कांस्टेंट। अब दोस्तों चर होते क्या हैं दोस्तों, जिनका मान बदलता रहता है। यानी इसकी परिभाषा लिखते हैं, जिनका मान बदलता है। दोस्तों, जिनका मान बदलता है उन्हें हम चर कहते हैं। यानी जिनकी वैल्यू क्या करती है वेरी करती है। या देखो टू चेंज या टू वेरी। जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर बोलते हैं। और जिनकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों चेंज, या जिनका मान क्या होता है वेरी करता है, उन्हें क्या करते हैं हम चर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो दोस्तों, कोई भी एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल हमने देख ली, जैसे एक्स वाई जेड ए बी, ऐसे देखो। अब दोस्तों इसका एक हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दोस्तों एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। दोस्तों, हम एक्स और वाई का क्या मान रखेगी 5 है। जैसे मैंने रख लिया दोस्तों, एक्स का मान रख दिया मैंने 1 रखा, तो वाई का मान क्या रखना पड़ेगा दोस्तों 4 रखना पड़ेगा। तो 1 में 4 जोड़ा क्या गया 5। इसी तरह मैं एक्स का क्या मान रखता दोस्तों 2 रखता हूँ, तो वाई का क्या रखना पड़ेगा मैंने 3। जब मैंने 2 में 3 जोड़ा क्या गया 5। यानी दोस्तों यहाँ देखो, जब एक्स का मान क्या कर रहा है चेंज हो रहा है और वाई का मान भी चेंज हो रहा है, तो हमारे क्या आ रही 5 वैल्यू आ रही है। यानी इनका मान जब बदलता है तभी इसका मान आ रहा है। ठीक है दोस्तों। अब अचर कांस्टेंट किसे बोलते हैं दोस्तों, कांस्टेंट किसे कहते हैं जिनका मान नहीं बदलता है। जिनका मान नहीं बदलता है, यानी जिसकी वैल्यू क्या रहती है हमारी फिक्स रहती है, टू फिक्स, उन्हें क्या बोलते हैं अचर यानी कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कोई भी नंबर जो 5 7 5 2 1 आया, समझो दोस्तों चर और अचर होते क्या है। चलिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन में चलते हैं। दोस्तों, मैंने द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या बताई, इसकी परिभाषा, जिन समीकरणों में चर की अधिकतम घात 2 हो उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। दोस्तों, आपको एक डाउट था चर किसे कहते हैं, दोस्तों मैंने उसे समझा दिया है। अब आपके माइंड में एक डाउट और होगा कि एक्चुअल में द्विघात समीकरण को हम दिखते कैसे हैं, यानी इसका मानक रूप क्या होता है।
दोस्तों मैं आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप दिखाऊंगा। द्विघात द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी हम द्विघात समीकरण को किस रूप में लिखते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में 1 नंबर के मार्क्स में ही पूछता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको लेते हैं। दोस्तों द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों a 0 हो गया तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और देखो दोस्तों a b c क्या होंगे हमारे? a, b, c क्या होंगे हमारे? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर होंगी, यानी कोई भी हमारे 1, 2, 3 इस फॉर्म में होंगी हमारी। आए समझो दोस्तों? अब देखो दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं द्विघात समीकरण का। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, कोई भी ले लिया हमने, जैसे ले लिया हमने 5x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों ये द्विघात समीकरण है नहीं है? कैसे दोस्तों देखो, यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है। मैंने आपको समीकरण में परिभाषा में दिखाई थी कि जिन समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। मैंने मानक रूप में दिखाया था कि यहाँ चर क्या है? x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। यहाँ भी देखो दोस्तों चर कितने? x और x है, यानी 2 चर, एक चर है, एक चर ही हो गया, एक चर ही हो गया, यानी यहाँ 2 चर में अधिकतम घात किसकी है? इस चर की है, यानी क्या है? द्विघात समीकरण है। आए समझो दोस्तों? चलो अब ऐसे लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। अब लिखते हैं हम 2 प्लस x² और माइनस 500x बराबर 0। दोस्तों क्या ये द्विघात समीकरण है? चेक करते हैं। दोस्तों हम क्या देखते हैं दोस्तों, कोई भी एक चर लेते हैं, उसकी अधिकतम घात क्या देखते हैं। दोस्तों ये क्या हमारा 2 प्लस x² माइनस 500 इंटू एक्स बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी कि द्विघात समीकरण में क्या होता है? चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसलिए क्या हो जाएगी? द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब एक एग्जाम्पल देखो दोस्तों, क्या ये द्विघात समीकरण है? x³ माइनस 1 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? बताओ दोस्तों। देखो दोस्तों मैंने आपको बता रखा था कि डेफिनेशन देखो ना दोस्तों, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2, लेकिन यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है दोस्तों? 3 है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। आए समझो दोस्तों? कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाएगा। दोस्तों अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।